everyone, welcome or welcome back to Tarot with Jaya. Thank you so much for all your support. As usual, फीडबैक्स हमेशा मैं पढ़ती हूँ, ट्राई करती हूँ ईच एंड एवरी कमेंट्स का जवाब देने का. अच्छा लगता है जब आपके साथ भी एनर्जीज मैच होती है और आप ये कमेंट करके बताते हैं. सो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि हम रिसेंटली एज अ ट्राइब, एज अ टीम हम लोग 6000 सब्सक्राइबर पार कर चुके हैं. सो ग्रोइंग मोर. सो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट. कैंसर ये रहने वाली है अगस्त 2025, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग फॉर यू. अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं, किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, देन जो भी हिस्सा आपके साथ मैच करता है, आपके एनर्जी के साथ मैच करता है, टेक इट एज योर्स. आपको लगता है कि ये कहानी कैंसर की नहीं, ये कहानी मेरी ज़्यादा लगती है, टेक इट एज योर्स. क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है. नहीं मैच करती है, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, आई एम नॉट योर रीडर, जस्ट स्किप इट. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपको बाई चांस यूट्यूब पे ये डब्ड एआई के माध्यम से इंग्लिश में मिलती है वीडियो, देन प्लीज़ आप सेटिंग्स पे जाइए, ओरिजिनल ऑडियो या फिर हिंदी का चयन करें एंड यू कैन हैव द ओरिजिनल ऑडियो. लेट्स स्टार्ट विथ ऑल पॉजिटिविटी. अभी हम एनर्जी वाइज काफ़ी हाई हैं हम ऑलरेडी, बिकॉज पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन कल है 9th of August एंड आज ही फुल मून की एनर्जीज फुल्ली स्ट्रांग हो चुकी है, एक्टिवेट हो चुकी है. तो एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है. पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन हमेशा चेक कर सकते हैं एंड थैंक यू फॉर दोज जो पर्सनल रीडिंग के लिए मुझ पर भरोसा करके मुझसे कांटेक्ट करते हैं. थैंक यू. कैंसर, द पर्सन ऑन योर माइंड. प्लीज शो मी द एनर्जी. पर्सन ऑन योर माइंड, द पर्सन ऑन माई कैंसर्स माइंड. कैंसर्स के दिमाग में जो एनर्जी अटैच्ड हैं उनकी एनर्जीज बताइए प्लीज़, जो एनर्जीज अटैच्ड हैं. ओके. 3 of Swords. Number 3, Gemini, Libra, Aquarius. The person on my Cancer's mind. The person on my Cancer's mind. इनकी फीलिंग्स क्या है राइट नाउ? जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स. एक सेकेंड, कुछ कार्ड नीचे गिरे हैं, वी कैनॉट टेक दोज कार्ड. बॉटम ऑफ द डेक वी गॉट हर्मिट. ठीक है. नंबर 9, नंबर 3, नंबर 20, नंबर 2, नंबर 1 इंपॉर्टेंट है. एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ठीक है. तो ये इंसान चाह क्या रहा है नो कॉन्टैक्ट में? इनकी फीलिंग्स क्या है? देखिए, बड़ी क्लियर कट फीलिंग्स है. अगर आप टैरो को फॉलो करते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज आपके अंदर होगी राइट नाउ. अगर आप टैरो को फॉलो करते हैं इन जनरल, इन कार्ड्स का सिंपल मीनिंग जो मुझे एनर्जी मिल रही है, ये इंसान डेफिनेटली खुश तो नहीं है. कैंसर नो कॉन्टैक्ट में खुश तो ये नहीं है. दे आर वेरी मच अनहैप्पी. बॉटम ऑफ द डेक आया है हर्मिट कार्ड रिवर्स. ये नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. क्या पॉजिटिव हो सकता है, सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं. क्या हो चुका है, क्या गलतियां हुई हैं, चाहे आप पे ब्लेम डालना हो, खुद पे ब्लेम डालना हो, गलत क्या है, नेगेटिव क्या है, उस पर ज़्यादा ये फोकस कर रहे हैं. पॉसिबली इस इंसान को रात तक जागने की आदत है, या फिर इन दिनों इनको नींद में दिक्कत आ रही है. काफ़ी लेट नाइट तक जागते हैं, लेट नाइट तक मोबाइल चला सकते हैं, वेब सीरीज़ देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, नॉर्मल ब्राउजिंग कर सकते हैं. ये भी पॉसिबिलिटीज़ है. या फिर एनीथिंग जो इनकी नींद ख़राब करने के लिए ज़िम्मेदार है, सोशल मीडिया से रिलेटेड, वो चीज़ें मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है. तो ये नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. सोल्यूशन की तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे राइट नाउ. मन ही मन चाहते हैं कि चीज़ें सुधर जाएं, अच्छे टर्म्स पे आप दोनों आ पाएँ, चीज़ें क्लियरली इनके सामने आए, एक क्लैरिटी मिले इनको कि आगे बढ़ना है या फिर क्लोज करना है चैप्टर को आपके साथ. भगवान मेरे साथ गलत हुआ है, ये कुछ इस मोड पे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन. भगवान मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, यूनिवर्स मेरे साथ बहुत गलत हुआ है. लेकिन अगर बात करें एक्शन की, तो एक्शन में टाइटाई फिस है. ये इंसान कोई एक्शन लेने के चक्कर में नहीं है. सोल्यूशन ढूंढ रहा है, आप पे ब्लेम डाल रहा है, कोस रहा है यूनिवर्स को, डिवाइन को कोस रहा है कि इनके साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है. लेकिन जब इंसान के ऊपर आता है कि आप खुद भी एक्शन लो, यू हैव टू चेंज समथिंग, यू नीड टू चेंज समथिंग, देन यू हैव टू वर्क फॉर इट. ये इंसान कोई काम करने के लिए राज़ी नहीं है. बस चुपचाप दूसरों को कोसना, दूसरों पे ब्लेम डालना, सबकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऑल नेगेटिव सल्किंग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, सेल्फिश होके अपने बारे में सोचना, ज़ीरो एक्शन. एक लीडरशिप की क्वालिटी में कहती है अगर ये सीधा आता तो. किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक लीडर,
बट ये उल्टा आया है, ज़िद्दी इंसान, बेमतलब में झगड़ा, एरोगेंट। अगर आप कुछ समझाने जाओ इन अ वेरी थॉटफुल मैनर, पॉजिटिवली अगर आप कुछ इनको समझाने भी जाओ, वहाँ पे भी इंसान समझने की जगह आपको उल्टा लेगा। एंड सिर्फ आपको ही नहीं है, अगर कोई भी इनको समझाने की कोशिश कर रहा है, ये सीधा बात का भतंगड़ बना के राइट नाउ चीज़ों को उल्टे तौर पे लेके जा रहे हैं। बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर, मुझे जो पसंद है मैं वही करूँगा, उसी हिसाब से चीज़ों को चलना पड़ेगा। दैट्स अ वेरी बैड थिंग। ओके, हर्मिट के बाद आया है वी हैव 9 ऑफ सॉर्ट। जो मैं कह रही थी, यस, इनको रात में राइट नाउ नींद आने में दिक्कत हो रही है। पॉसिबली आपके पर्सन को माइग्रेन हो सकता है, या फिर हेडेक जनरली आ ही जाता है इनको। एंजाइटी, फियर है इनको, काफ़ी चीज़ें छुपाते हैं, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं बॉटल्ड अप हो गई हैं। किसी को आप ना बताओ, रेगुलर बेसिस पे आप चीज़ों को छुपाओ, दैट्स बिकम टू मच हैवी। बट दे डू हैव अट्रैक्शन फॉर यू। लवर्स का कार्ड उसके नीचे आया है, दे डू हैव इमोशंस फॉर यू। आपको बताया ना बताया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये इंसान इतना नेगेटिव सोचता है, ये इतना उल्टा सोचता है, ये झगड़ा, बहस, डोमिनेट, कंट्रोल, इन चीज़ों में ही इनका सारा एनर्जी बर्बाद हो जाता है। तो अपने इमोशंस को, प्यार को जगह ही नहीं दे पाते हैं राइट नाउ। हाउ दे व्यू माई कैंसर। इस नो कांटेक्ट में रहते हुए आपको किस नज़र से देख रहे हैं ये। हाउ दे व्यू माई कैंसर राइट नाउ। 5 ऑफ कप्स रिवर्स के तौर पे देख रहे हैं आपको राइट नाउ। नंबर 5 कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 8 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक। नंबर 8, नंबर 5, दिस इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं राइट नाउ कि कैंसर कोई एक्शन नहीं ले रहा। मेरी बात तो छोड़ दो, मैं ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। कैंसर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कैंसर बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। क्यों मेरे पीछे नहीं आ रहा, क्यों मेरे साथ हाथ जोड़ के प्लीज़ मेरे लाइफ में वापस आ जाओ, क्यों नहीं कह रहा है कैंसर। क्यों कैंसर इतना चुप है, क्यों कैंसर इस रिश्ते पे मेहनत नहीं कर रहा, क्यों मुझे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्यों कैंसर इतना चुपचाप बैठा हुआ है, अपने में ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर रहा है। या फिर इफ़ यू नॉट एंजॉइंग योर लाइफ, देन फिर भी ये कैंसर अपनी लाइफ में क्यों मग्न है इतना ज़्यादा। वाई दे आर सो सोक्ड अप इन देयर लाइफ। क्यों मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो, क्यों मुझे अटेंशन नहीं दे रहे हैं। बेसिकली दे आर ट्राइंग टू हैव द अटेंशन जो आप देना बंद कर चुके हो। एटलीस्ट जो कैंसर्स मेरे पास जिनकी एनर्जीज हो रही हैं, आ रही हैं, आई एम एबल टू कनेक्ट, दोज कैंसर्स आर नॉट गिविंग देयर अटेंशन एट ऑल टू दिस पर्सन। आप अटेंशन अपने ऊपर दे रहे हो इस इंसान को। टोटली आपने कहा कि तू भाई कर जो करना है तेरे को, मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है, आई कैंट हैव माई होल लाइफ कि तुम्हारे मेस क्लीन करती रहूँ मैं। बहुत सारे लोग आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कैंसर कि आप मूव ऑन होने के ऑलमोस्ट एज पे है, कगार पे है, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ चुके हैं कि इस इंसान के साथ कुछ भी नहीं होने वाला है, आपका सिर्फ टाइम बर्बाद हो रहा है। लाइफ में आप आगे बढ़िए, इनके साथ, इनके बिना अकेले बढ़िए, सिंगल होके बढ़िए, फिर भी उसमें ज़्यादा हैप्पीनेस है। लेकिन इस इंसान के साथ सिर्फ आपका बोझ, मेंटल बोझ बढ़ता जा रहा है, बर्डन आपका बढ़ता जा रहा है। तो इस इंसान के साथ एक फॉग, जो आपने एक आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, वो पट्टी आपकी कहीं ना कहीं खुलती हुई नज़र आ रही है। और आप में से कई लोग मूव ऑन होने का सोच रहे हो, और यही चीज़ आपके पर्सन को बहुत डरा रहा है राइट नाउ। आई एम नॉट श्योर आप वाकई में मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो या नहीं, बट दिस इज़ वॉट योर पर्सन राइट नाउ व्यू यू। नंबर 5 and 8 एंड अगेन दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव। नंबर 5 मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस में रहता है, हमेशा ही नेगेटिव ही सोचता है, मेरे साथ बुरा होगा बुरा होगा बुरा होगा। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर पर्सन अगेन एंड अगेन। कैंसर, व्हाट आर योर फीलिंग्स इन दिस, हाउ माई कैंसर्स आर फीलिंग राइट नाउ इस नो कॉन्टैक्ट के बारे में। हाउ माई कैंसर्स, ओके थैंक यू। 3 of Wands, यस, आप दूर का सोच रहे हो, आप आगे का सोच रहे हो, आपके लिए क्या बेहतर है, क्या ख़राब है, क्या सही है। नाउ यू आर जजिंग इट, और बहुत ही दिमाग लगा के आप सोच रहे हो, लाइक एन इंटेलिजेंट पर्सन, स्टूपिड डम इंसान की तरह नहीं। आपके लिए क्या बेहतर है अब आपको सोचना पड़ेगा। यू थिंक लाइक दैट, दूर का सोच रहे हो आप। 2 of Wands, समटाइम आप अगेन वापस आ जाते हो दूर का सोचने के बाद कि नहीं नहीं, लेट्स वेट फॉर द पर्सन, मुझे प्यार है उनसे, अटैचमेंट है, इमोशंस जुड़े हुए हैं, नहीं वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। वाओ, वी गॉट ऑल वॉन्ड्स, लेट मी शो यू बॉटम ऑफ द डेक, सी वी गॉट द वर्ल्ड। आई टेल यू अबाउट दिस वन, बट पहले ये कार्ड देखते हैं। 3 of Wands, आगे बढ़ जाते हैं, आगे का सोचते हैं, आगे क्या है मेरे लिए, लेट्स सी।
नहीं नहीं, आगे नहीं, थोड़ा रुक जाते हैं. आई लव दिस पर्सन, आई वॉन्ट दिस कनेक्शन. इनके साथ आगे जाना है मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल बॉन्ड फील होता है. इन्हीं के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर रहना है. आई थॉट यही मेरे पर्सन है. फिर आपका दिल कहता है, दिमाग कहता है चैप्टर क्लोज कर दें क्या, या अभी भी बहुत कुछ बाकी है. बट वॉट एवर मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप सोच रहे हैं कि एक बदलाव आए आपकी ज़िंदगी में, या फिर क्लैरिटी लेके आए यूनिवर्स, जहाँ पे आपको डिसीजन लेने में आसानी हो, या फिर इन्हीं के साथ सब कुछ सुधर जाए और एक बुरा चैप्टर ख़त्म हो जाए और अब सब कुछ अच्छा अच्छा हो. आप में से कई लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं. जस्ट अ सेकेंड. आप में से कई लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, आमने सामने मिलना कम होता होगा, बिकॉज दिस 2 कार्ड्स ऑल्सो शोज़ कि आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है. एक शहर, एक देश में नहीं रहते हैं आप. लिटिल बिट ऑफ फिजिकल डिस्टेंस इज़ देयर. टाइम नहीं मिल पाता है रेगुलर मीटअप करने का, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा, इंटरनेट के थ्रू आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं. नंबर 21, नंबर 3, 4, 2 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस. फाइनल आउटकम देखने से पहले लेट्स सी सम हिडन ट्रूथ ऑफ दिस पर्सन. आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या इमोशंस है, फीलिंग्स है कैंसर, जो इन्होंने आप तक कहा नहीं है, एक्सप्रेस नहीं किया है. कारण कुछ भी हो सकता है. टेल मी द हिडन ट्रूथ ऑफ द पर्सन माई कैंसर्स आर डीलिंग विथ. टेल मी द हिडन ट्रूथ ऑफ द पर्सन माई कैंसर्स आर डीलिंग विथ. टेल मी द हिडन ट्रूथ ऑफ द पर्सन. शो मी द हिडन ट्रूथ. शो मी द हिडन ट्रूथ. शो मी द हिडन ट्रूथ. इस इंसान के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज शो मी द हिडन ट्रूथ. ओके, फ्रॉम दिस डेक आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग. Let's use different deck. Let's use different deck. The hidden truth of the person my cancers are dealing in no contact. Please show me the hidden truth. Thank you. Thank you. 2 ही कार्ड आए हैं. Thank you for the reason I smile. Thank you कैंसर. आपकी वजह से मैंने ज़िंदगी में मुस्कुराना सीखा है. आप इन्हें बहुत खुश रखते थे, हैप्पी रखते थे. शायद आप दोनों ने कई सारे ऐसे ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाई हैं ड्यू टू यू कैंसर, जिसमें ये खुल के हंसे हैं अपने लाइफ में. खुल के ये हंसे हैं. शायद इतनी ओपनली, इतना खुश इन्होंने ज़िंदगी में पहले कभी फील नहीं किया है. एंड आई एम वॉचिंग यू. आप पे मेरी नज़र बनी हुई है कैंसर. तुम पे मेरी नज़र बनी हुई है. देख रहा हूँ मैं. अगर सोशल मीडिया पे आपने एक्सेस दे रखा है देन येस दे आर स्टिल लुकिंग एट यू. आपके स्टेटस वगैरह सब कुछ ही देखते हैं. सोशल मीडिया पे नहीं है तो हो सकता है फेक आईडी बना के आप पे नज़र बनाने की कोशिश करते हैं. कॉमन फ्रेंड सर्किल है तो वहाँ पे भी आपके बारे में पूछताछ करते हैं. रिमेंबर, मैंने टैरो से कहा था कि इन्हें डर लगा रहता है कि कहीं इस नो कॉन्टैक्ट के चक्कर में आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, इनको कम्प्लीटली टाटा बाय बाय तो नहीं बोल रहे हो. एंड दे आर वॉचिंग यू. येस, वेरी प्रिसाइज आंसर. 2 ही कार्ड्स मिले हैं मुझे. आई गॉट ओनली 2 कार्ड्स. Let's see the outcome for August 2025. Whatever comes out, show me the outcome for no contact. चीज़ें स्लो चलेंगी. 5 ऑफ कप्स. चीज़ें वैसे ही मायूसी के साथ चलेगी, बिकॉज ये इंसान जब तक सोल्यूशन की तरफ ना देख कर सिर्फ नेगेटिव पैटर्न्स पे फोकस रहेगा, तब तक ये कुछ बदलाव नहीं ला पाएगा. या फिर ये आपको ब्लेम करेंगे, या फिर ये खुद को ब्लेम करेंगे, या फिर वक्त को ब्लेम करेंगे, भगवान को ब्लेम करेंगे. ब्लेम गेम ही चलता रहेगा. एक्शन की कमी है. ये क्या हो चुका है बुरा, ख़राब क्या हो चुका है, उसी पे ये रो रहा है ये इंसान. जब तक इस चीज़ से बाहर नहीं आएंगे, आज जो मेरे पास है उसको बेहतर बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करेंगे, नथिंग इज़ गोइंग टू कम आउट व्हाट आई कैन फील. तो फिलहाल अगस्त में ये नो कॉन्टैक्ट बरकरार ही मुझे नज़र आ रहा है. मोस्ट प्रोबेबली इस इंसान की वजह से जो पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक है. बॉटम ऑफ द डेक. बॉटम ऑफ द डेक इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स. एक्शन की कमी है. फोकस आप पे बहुत ज़्यादा है. अगर यही कार्ड हम सीधा करें, अगेन ये दिखाता है आई एम टोटली फोकस्ड अपॉन यू कैंसर. तुम पे मेरी नज़र बनी हुई है लेकिन एक्शन की कमी है. नज़र बनी हुई है लेकिन एक्शन की कमी है, मोटिवेशन की कमी है. तो फिलहाल नो कॉन्टैक्ट मुझे जारी नज़र आ रहा है. अगस्त में कुछ खास बदलाव मुझे नज़र नहीं आ रहा है. नंबर 5, नंबर 1, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. So that's all my people. If you like it, do support the channel. और भी हमें साथ में एज अ फैमिली ग्रो करना है. I really need your support and thank you जो भी आपने सपोर्ट अभी तक मुझे दिया है. See you in the next video. God bless.